आपने 13 महीने रोटी की लड़ाई लड़ी जी और आपको 13 महीने में 750 किसानों की शहादत के बाद आपको विजय मिली जी। अब ये बेटी की लड़ाई है, कितना लंबा चलेगी? मेरी स्पष्ट बातों में समझ लो कि अगर रोटी की बात है तो रोटी तो मतलब आदमी कम खाएगा, ये कम खा लेगा, कोई बात नहीं। ना भी एक छाक मिलेगी तो भी कोई बात नहीं। बात बेटी की है और बेटी हमारा खून होता है, वो हमारा खून होता है। उसकी लड़ाई के लिए ये जो है 12 महीने तो छोड़ो, 12 साल भी आंदोलन करना पड़े तो किसान का एक एक बच्चा हटेगा नहीं। 2024 में बीजेपी दोबारा आएगी, सत्ता में दोबारा आएगी, क्या होगा? लोगों का क्या रुख है? मैं इस पर भी विचार जानना चाहूँगा आप लोगों के। देखो जी, दो चीजें इस पर रुख पे कि बीजेपी 2024 में आती है तो आज तो अब आप देख लो, जब से बीजेपी आई है कि सबसे पहले किसानों को दबाया गया, किसानों के साथ अत्याचार हुआ, किसानों को घसीटा, किसानों पे वाटर कैनन चलाई। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि भाई ये किसान तो नहीं रुक रहा है, ये तो मात देगा हमें। फिर उसके बच्चों को दबाया, जवान को, कि अग्निवीर हम भर्ती कर दोगे बालकनों। मैं कहता हूं कि किसी एमएलए का, किसी एमपी का, किसी मंत्री का, किसी प्रधानमंत्री का मतलब जो बेल्ट की नौकरी नहीं करता बच्चा, केवल बच्चा नौकरी करता है तो किसान और मजदूर का करता है। फिर उन पे गाज गेरी और उनको जो अग्निवीर बनाया 4 साल के लिए। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि ये सांसद अग्निवीर कब बनेंगे, विधायक अग्निवीर कब बनेंगे? आपने अब तीसरी चीज, पहले किसानों को सताया, फिर जवानों को सताया और आज हमारे ही नस्ल है हमारी, पहलवानों को सताया जा रहा है। और सताया ही नहीं जा रहा, इस देश की मातृशक्ति को मतलब रोडों पे घसीटा जा रहा है। दिल दुखता है। जिस देश में देवी माना जाता है मातृशक्ति को, उसको रोड पे घसीटा जा रहा है। बड़े कष्ट और बड़े दुख की बात है। जिनको हम जो है नवरात्रि में पैर पूजते हैं, 9 देवियों को बनाते हैं, उनकी हालत क्या है इस देश में, क्या है इस सरकार में? मैं तो बड़े स्तब्ध हूँ इस चीज को देख के कि हे भगवान, तुम क्या देख रहे हो? सरकार तो सम्मान करती है, वो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार तो बेटियों का सम्मान करती है और आप ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने देखा सम्मान हुआ बेटियों का उस रोड पे? आप बताइए मुझे। ऐसा सम्मान हमें नहीं चाहिए। इससे तो हमें परमात्मा बेटी ना दे, वो बढ़िया है। ऐसा सम्मान हमें नहीं चाहिए। ये मोदी जी कहते हैं ना इस चीज को, मोदी जी उनका नारा है। उनका नारा तो जुमला है। उनका नारा तो जो 15-15 लाख रुपए भी था। आए का आपके खाते में? आए, जेब दिखाओ, आए आपके खाते में? नहीं आए ना। विदेश से काला धन आएगा, आया क्या? उस दिन तो 2000 रुपए के नोट से भ्रष्टाचार खत्म हो रहा था, आतंकवाद खत्म हो रहा था, नोट बदल दिए। आज कौन सा 2000 को बंद क्यों कर रहे हो? या तो आपने चलाया था वो खराब था, या आज आप बंद कर रहे हो वो खराब है। एक नीति तो आपकी खराब है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मैं तो परमात्मा से यही विनती करता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे। परमात्मा सद्बुद्धि दे उन्हें। ये डंका बज रहा है उनका तो, वही मोदी जी का विदेशों में भी डंका बज रहा है। मैं कह रहा हूँ कि विदेशों में डंका बज रहा है और देश का क्या हाल है? पहलवानों को घसीटा जा रहा है, जवानों को मतलब जो परेशान किया जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। डंका कहाँ बज रहा है? मैं कह दूं, एक सेकंड भैया, अगर मैं बढ़िया कुर्ता पहन के, बढ़िया ये पहन के यहाँ घूमूं और घर में बच्चे भूखे मरे 3 दिन से बढ़ती हो, फाके हो, तो क्या डंका बजा मेरा? क्या डंका बजा बताइए आप? नहीं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो, है हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। एक बात कह देना चाहता हूँ आपसे, सुनिए मेरी बात भैया, एक सेकंड। एक चीज कह देना चाहता हूँ, कहीं कोई गलत फहमी में हो। मोहब्बत ही मोहब्बत है हमारे देश भारत में, दरारें पड़ नहीं सकती कभी इसकी इमारत में। जरूरत कर पड़ी तो जान की बाजी लगा देंगे, जान कुर्बान कर देंगे वतन की हिफाजत में। मोहब्बत ही मोहब्बत है हमारे देश भारत में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मोहब्बत को खराब ना करें, मोहब्बत को खराब ना करें। क्यों? कि किसी देश की खूबसूरती जब होती है, उसमें अनेकों प्रकार के पुष्प होते हैं।
उससे ही वो गुलदस्ता बनता है, क्योंकि उसमें लाल भी हो, पीला भी हो, हरा भी हो, काला भी हो, उसी से गुलदस्ता बनता है। वही गुलदस्ता मेरा हिंदुस्तान है। और एक बात कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर न मिलते इस जीवन में, सुनो पत्रकार महोदय, आप ना होते तो हम कुछ नहीं, अगर हम नहीं होते तो आप कुछ नहीं। अगर न मिलते इस जीवन में और लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। मंदिर हो या चाहे मस्जिद और चर्च हो या गुरुद्वारा, परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। धरती बांटी धर्म बांट दिए और बांट ली अपनी भाषा। धरती बांटी धर्म बांट दिए, बांट ली अपनी भाषा, और बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। बांट सको तो बांट दिखाओ, और ये चैलेंज हमारा, नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आपने 13 महीने रोटी की लड़ाई लड़ी जी, और आपको 13 महीने में 750 किसानों की शहादत के बाद आपको विजय मिली जी। अब ये बेटी की लड़ाई है, कितना लंबा चलेगी? मेरी स्पष्ट बातों में समझ लो कि अगर रोटी की बात है तो रोटी तो मतलब आदमी कम खाएगा, ये कम खा लेगा, कोई बात नहीं। ना भी एक छाक मिलेगी तो भी कोई बात नहीं। बात बेटी की है, और बेटी हमारा खून होता है, वो हमारा खून होता है। उसकी लड़ाई के लिए ये जो है 12 महीने तो छोड़ो, 12 साल भी आंदोलन करना पड़े तो किसान का एक एक बच्चा हटेगा नहीं। उम्मीद है आप जीत जाएंगे। कब नहीं जीते हैं हम? जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। मेरी बात सुन लो, आप जो है ऐसी बात मत करो। हम कब नहीं जीते हैं? जब 12 महीना 14 दिन मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मौन धारण कर लिया था। हमें वो पेशेंस है कि हम चारों मौसमों को झेलते हुए रोड पे सोते रहे, और उनको आखिर कानून वापस लेनी पड़ी, और ये भी कहना पड़ा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। मैं कह रहा हूं फिर आपकी तपस्या में कमी रहेगी, और ये किसान और मजदूर हटने वाला नहीं है। वो तो रोटी की लड़ाई थी, ये हमारी बेटी की लड़ाई है। नरेश टिकैत जी ने जो मेडल बेटियों से वापस लिए हैं, उनको 5 दिन का समय दिया है कि बेटी हमें 5 दिन का समय तो हम न्याय दिलाएंगे। उसमें 2 दिन बीत चुके हैं जी, आज तीसरा दिन है जी, 30 तारीख को मेडल वापस हुए जी, अब बाकी के आपके पास 2 दिन बचे हैं जी। क्या होगा इस 2 दिन में? क्या फैसला लेगी आपका ये यूनियन? देखो जी, हमारे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता, उसी बीच में हैं जहां मंथन चल रहा है। वो जो भी निर्णय लेंगे, जैसा भी निर्णय लेंगे, उसके लिए पूरी किसान यूनियन कटिबद्ध है। वो कहेंगे कि दिल्ली चलो तो दिल्ली चलेंगे, वो कहो कि जिले स्तर पे मतलब जो है धरने लगाओ, जिले स्तर पे लगेंगे, ब्लॉक के स्तर पे लगेंगे। और अगर उन्होंने कहा कि चारों तरफ से दिल्ली को घेरना है तो घेरने का काम भी किसान और मजदूर करेगा। ये तो अभी 28 तारीख को भी गए थे टिकैत साहब जी, गाजीपुर बॉर्डर पर, मैं भी था वहाँ पर। जी। तो वहाँ पुलिस ने जाने नहीं दिया, आपको दिल्ली में जाने नहीं देंगे, फिर क्या करोगे? हमें किसान यूनियन को दिल्ली जाने से ये नहीं रोकते। हम केवल एक ही बात से जो ये दोहरी नीति करते हैं कि किसानों ने बैरिकेड उड़ा दिए, किसानों ने ट्रक फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बदनाम करते हैं। उस बदनामी की वजह से हम अपने गांधीवादी तरीका से काम ले रहे हैं। जिस दिन भगत सिंह की बातों पे आ गए तो ट्रैक्टर टैंक बन जाएंगे और दिल्ली में जहां चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। आज ये टिकैत साहब की पंचायत हुई, उसमें क्या ये बेटियों का भी मुद्दा रखा गया है? बिल्कुल रखा गया, सारी चीजें वो बेटियों पे वहीं, और बेटियों की लिए उनको कोई मीटिंग थी, इसीलिए उन्हें बहुत जल्दी जाना। सौरभ में आज वहाँ पंचायत जो बुलाई है, इमरजेंसी कॉल है सौरभ में। नरेश टिकैत जी वहाँ पंचायत ले रहे हैं आज, इसी 5 दिन के लेकर फैसला आज वहाँ से भी होना है। 5 बजे रिजल्ट आएगा। मैं तो आज ये टप्पल पे आया हूँ ये देखने के लिए कि टप्पल पे हमारे जो तुम्हारे भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी यहाँ आए थे जी। तो ये जो समर्थन जुटाया जा रहा है बेटियों की लड़ाई के लिए है या
रोटियों की लड़ाई के लिए है। देखो, रोटियों की लड़ाई तो हम लड़ चुके हैं, बाकी एमएसपी की बात है, उसको लड़ते रहेंगे, पर बेटियों की लड़ाई भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये पेट की भूख से इज्जत ज्यादा प्यारी होती है इस किसान और मजदूर को। और एक चीज और बता दूं आपको कि ऐसे कि हमारी देसी भाषा में पशु न में एक ऊंट बढ़ाओ या कि टाप टिपे कुब्बू को डब्बा जमायो और पंछी न में एक गिज्जो बढ़ो गए नाच नोच के मांस ऊपर आयो ही आयो। और बड़े बड़े न कीमत पूछो कि ना बड़े बड़े तो जो बड़े बड़े तका नेता उन तो बड़ो ही तो कायो। चलो जी, अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो तो रोटी की बात थी, ये बेटी की बात है। मैं एक सभी से संदेश कहना चाहता हूँ कि रोटी तो हमें दोबारा मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी, 2 दिन बाद मिल जाएगी, पर बेटी की इज्जत नहीं मिल सकती। मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने ब्लॉक से, अपने तहसील से, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे सभी जो है बेटियों को न्याय मांगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पर्चा और दे देते। मैं तहसील अध्यक्ष खैर चौधरी विजय सिंह, भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन।